मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रफत उल्लाह उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर बात करें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की, तो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 3 लाख से अधिक दाताओं की संख्या है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के द्वारा समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामकर चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक के द्वारा अच्छे वोट लिए गए थे, जिसके बाद इस विधानसभा सीट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उपचुनाव को लेकर रणनीति तेज कर ली गई है। आजाद समाज पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। रफत उल्लाह खान मूल रूप से संभल के रहने वाले हैं। लोकसभा में कुंदरकी विधानसभा आती है। लगातार संभल और कुंदरकी में लोगों के बीच में जाने के काम को प्रत्याशी के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुस्लिम और बसपा के वोटों को साथ में लेकर क्या इस विधानसभा सीट पर वो जीत हासिल करते हैं। लगातार अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी अच्छा खासा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में है। अगर मुस्लिम और बसपा के वोट एक साथ इकट्ठा हो गए तो कहीं मुकाबला त्रिकोणीय न हो जाए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा के द्वारा लगातार रणनीति तेज कर ली गई है, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। अब देखना यह होगा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में बसपा के द्वारा जो दांव खेला गया है वो कितना कारगर साबित होगा। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयारी तेज की गई है। जियाउर रहमान बर्क 2022 में समाजवादी पार्टी से इस विधानसभा पे चुनाव जीते थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा संभल लोकसभा से जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया था। जियाउर रहमान बर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में संभल में जीत हासिल की है। वहीं ये सीट पे दोबारा उपचुनाव होने थे। उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद जनपद में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा काम किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें जनसभाएं की गई हैं। एनडीए के कई नेताएं भी मुरादाबाद की इस विधानसभा पर आए हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के द्वारा एक कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली की है। उसी दिन शिवपाल यादव की कुंदरकी विधानसभा में ही थे, जहां पर अलग अलग जनसभाएं की गई हैं। अब देखना यह होगा ये सीट किसके खेमे में जाती है। लेकिन बसपा के द्वारा जिस तरीके से प्रत्याशी की घोषणा की है, कहीं ना कहीं मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की जा रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा क्या मुकाबला त्रिकोणीय बसपा कर पाती है या नहीं। कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट पर 60% से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या होने की वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में भेजा जा रहा है। 13 नवंबर को तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 23 नवंबर को मुरादाबाद के चुनाव परिणाम सामने आएंगे, जिसमें मुरादाबाद में जीत और हार का फैसला होगा। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।